नमस्कार साथियों, मैं आर के रत्नाकर। मैं आज आपको बताना है कि बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर पीएसवाई के बारे में पूरा बताइए कि पीएसवाई वास्तव में क्या है, कैसे काम करते हैं, क्या क्या काम करते हैं, अगर हम एप्लीकेशन लेते हैं तो हमको क्या क्या चीज़ मिलता है, ए टू जेड। क्योंकि आज तक बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको यह पता नहीं है कि अगर हम पीएसवाई से एप्लीकेशन लेते हैं तो हमको क्या क्या चीज़ मिलता है। तो देखिए, पीएसबीआई बोर्ड जैसे सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड है वैसे ही एक बोर्ड है, लेकिन सीबीएसई और आईसीएसई जो है वह गैजेटेड बोर्ड है। ठीक है, वह 9 से लेकर के +2 तक के लिए वह बोर्ड है। पीएसबीआई जो है वह अभी गैजेटेड नहीं, ऑटोनोमस बॉडी है। ठीक है, हालांकि यह अब है परमानेंट हो जाएगा, 28 तक यह गैजेटेड बोर्ड भी हो जाएगी। हम लोग का टारगेट है कि इस बोर्ड को 2028 तक गैजेटेड बोर्ड करा लेना, यानी कि सीबीएसई के इक्वल करा लेना। अभी यह सीबीएसई के पैरेलल बोर्ड है। पूरे इंडिया में जो अप टू क्लास 8 मानी कि स्टार्टिंग से क्लास 8 तक पढ़ाते हैं, ठीक है, तो हम लोग सिर्फ उसी को अप्लीकेशन देते हैं। हम लोग कोई पब्लिक एग्जाम नहीं ले रहे। पब्लिक एग्जाम का मतलब होता है 10th या 12th का बोर्ड एग्जाम। तो हम लोग 10th या 12th का बोर्ड एग्जाम अभी नहीं ले रहे हैं। अभी हम लोग सिर्फ है ना कि स्कूल के फैसिलिटी के ऊपर काम कर रहे हैं। ठीक है, जब 28 में गैजेटेड हो जाएंगे तो अगर 10th तक होंगे, ठीक है, एग्जाम लेंगे, 10th का एग्जाम लेंगे। अगर 12th तक होंगे तो 12th बोर्ड भी होंगे। तो हम लोग फ्यूचर का बोर्ड है, आज का बोर्ड नहीं है। और हम लोग है ना कि कोई भी कॉन्स्पिरेंसी नहीं रखते हैं। हम लोग जो आपको अप्लीकेशन देते हैं वह आपके बेनिफिट के लिए देते हैं। देखिए, अप्लीकेशन से बहुत आदमी समझता है कि स्कूल का अप्लीकेशन ले लिए तो स्कूल चलाने का परमिशन मिल गया। नहीं, सीबीएसई या आईसीएसई का स्कूल भी, जो लोग है ना कि बिहार से होंगे उनको पता होगा। अगर आप लोग बिहार से बाहर का भी है तो आरटी के पोर्टल पर जा करके देख लीजिएगा कि जो सीबीएसई और आईसीएसई के स्कूल है उसको भी क्लास 8 तक आरटी का रजिस्ट्रेशन कराना है। क्लास 8 तक का इंडिया का जितना भी स्कूल है, चाहे वह किसी भी बोर्ड का हो, यहाँ तक कि गवर्नमेंट स्कूल भी, वह भी आरटीई के तहत ही चलता है, यानी कि सरकार से मान्यता लेकर के ही चलता है। 9 से लेकर के +2 तक है, वह बोर्ड के द्वारा चलता है। जो स्टेट बोर्ड हो सकता है, सीबीएसई हो सकता है, आईसीएसई हो सकता है, या अलग अलग तरह के यानी कि बोर्ड हो सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग चलता है। तो अभी जो है पीएसबीआई यह एक फ्यूचर का बोर्ड है, आज यह बोर्ड नहीं है। ठीक है, और कोई भी बोर्ड से लोग अप्लीकेशन लेकर के सोचता है कि हमको है ना कि स्कूल चलाने का परमिशन मिल गया। नहीं, स्कूल चलाने का जो वास्तविक में जो प्रोसेस होता है वह स्टेट गवर्नमेंट से जब आप रिकॉग्नाइजेशन यानी कि मान्यता, आरटीई कहिए चाहे एनओसी कहिए चाहे जो भी कहिए, अलग अलग स्टेट में अलग अलग बोला जाता है। तो जब आप स्टेट गवर्नमेंट से आरटीई का रिकॉग्नाइजेशन ले लेते हैं, मान्यता ले लेते हैं, तब आपको उसी के बिहार पे यूडाइस कोड जनरेट कर दिया जाता है, जहां से आप स्टूडेंट का सारा डाटा गवर्नमेंट पोर्टल पे अपडेट करते हैं। तो स्टूडेंट का पेन जनरेट होता है और स्टूडेंट का अपार्ट जनरेट होता है। ठीक है, तो पीएसबीआई क्या करती है? देखिए, पीएसबीआई आपको अप्लीकेशन देती है, अप्लीकेशन से आप स्कूल चलाते हैं, वह बात सही है। अगर आपके पास कोई स्कूल चलाने का उपाय नहीं है, ठीक है, तो आप अफिलिएशन से स्कूल चला सकते हैं। अफिलिएशन मेनली स्कूल चलाने का परमिशन नहीं, बल्कि ब्रांडिंग का काम करता है। देखिए, जैसे ही आप सोचते हैं कि सीबीएसई, तो आपको क्या लगता है कि लगभग 3-4 करोड़ का बिल्डिंग तो कम से कम निश्चित रूप से होगा और बहुत बड़ा स्कूल होगा, उसमें कहीं कोई शक नहीं है। माने कि आपको ब्रांडिंग है। उसके बाद आप अगर स्टेट गवर्नमेंट सोचते हैं कि है ना सरकारी स्कूल, तो आपको है ना कि एकदम टूटा फूटा बिल्डिंग आपके है ना कि मन में आता है। चाहे सरकारी स्कूल कितना भी बढ़िया हो, लेकिन आदमी के माइंड में यह सेट हो गया हुआ है कि सरकारी स्कूल का मतलब सबसे बेकार। आईसीएसई अगर आप सोचते हैं तो कहते हैं बाप रे बाप, उसका सिलेबस तो बहुत वास्ट होता है। तो ऐसे करके आपके अंदर एक है ना कि ऑप्शन है ना कि बना होता है कि किस बोर्ड का क्या है। तो बोर्ड मेनली ब्रांडिंग के लिए होता है, और पीएसबीआई आज का नहीं, फ्यूचर का बोर्ड है। आज अप्लीकेशन आप लेते हैं, अच्छी बात है, क्योंकि फ्यूचर में जब बोर्ड होगा तो सरकार का रेगुलेशन आएगा कि कम से कम इतना जिस स्कूल के पास होगा उसी को अप्लीकेशन दे सकते हैं। लेकिन आज जो लोग अप्लीकेशन लेता है तो यह नियम उस समय उसके ऊपर लागू नहीं होगा। ठीक है, तो यह एक है ना कि बेनिफिट है। एप्लीकेशन के साथ साथ आपको मिलता क्या है? देखिए, एप्लीकेशन के साथ साथ सबसे पहले आपको एक एप्लीकेशन सर्टिफिकेट मिलता है, क्योंकि एप्लीकेशन लीजिएगा तो जब तक कि आपके पास सर्टिफिकेट नहीं होगा तब तक कि आप अपने बोर्ड बैनर चाहे किसी भी डॉक्यूमेंट पे अपडेटेड टू पीएसवाई नहीं लिख सकते। क्योंकि जो सर्टिफिकेट होता है उसी के बिहार पे आप जो भी डॉक्यूमेंट इशू करते हैं, चाहे आप बोर्ड बैनर, पंपलेट, हैंडबिल, उसके बाद डायरी, कैलेंडर, जो कुछ भी छपाते हैं तो उस पर लिखते हैं अपडेटेड टू पीएसवाई, एप्लीकेशन नंबर या आपका स्कूल कोड यह होता है। तो वैसा चीज आप लिखते हैं तो आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो आप सर्टिफिकेट के बिहार पे ही लिखते हैं। अब लोग पूछता है कि इसका फी क्या है, तो इसका 3 साल का जो फी होता है वह 5,000 रुपया होता है, और 10 साल का 10,000 रुपया होता है। ठीक है, और 1,000 रुपया आपसे वेरिफिकेशन के लिए मांगा जा सकता है, चाहे आप 3 साल के लिए लीजिए चाहे 10 साल के लिए लीजिए। ठीक है,
अच्छा, दूसरा चीज आपको क्या मिलता है, देखिए स्कूल चलाने के लिए एनजीओ मैंडेटरी है। तो बहुत सारा स्कूल ऐसा है जिसके पास अपना ट्रस्ट सोसाइटी नहीं बनवाया हुआ है, 10-15 हज़ार रुपया खर्चा करने का इच्छुक नहीं है, या फिर है ना कि नहीं खर्चा करना चाह रहा है, नहीं या नहीं खर्चा कर पा रहा है, तो वैसे स्कूल को हम लोग एनजीओ मेंबरशिप फ्री दे देते हैं। क्योंकि देखिए बिना एनजीओ का स्कूल चलाना इलीगल है, एनजीओ मस्ट है स्कूल चलाने के लिए। उसके बाद स्कूल की सिक्योरिटी, अगर आपके पास स्कूल का कोई भी पेपर नहीं है और फिर भी आप स्कूल चला रहे हैं, तो आपका स्कूल चलाना गैर कानूनी न हो, आपको डीओबीओ का नोटिस मिल जाए या डीओबीओ नोटिस देने का धमकी दे, तो उस कंडीशन में आपको डरने की जरूरत नहीं है। इसलिए हम आपको स्कूल की सिक्योरिटी देती है कि अगर आप 7 तक चला रहे हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि हमारा बोर्ड ही 8 तक है। तो 8 तक में उनको दूसरे स्कूल में शिफ्ट कर देते हैं। अगर आपके पास रिकॉग्नाइजेशन नहीं है, यूडाइस नहीं है, तो आप 7 तक चलाइएगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर 8 तक चलाइएगा तो उस स्टूडेंट को 9th में जाना होता है, जहां से उससे पेन मांगा जा सकता है। तो आप पेन जनरेट कर नहीं सकते। क्लास 7 तक चलाते हैं और स्टूडेंट का एज अगर है ना कि 13 साल तक होता है, 14 साल तक होता है, तो उसको कोई दिक्कत नहीं होता। अंडर है ना कि 14 को आप पढ़ाते हैं और क्लास 7 तक पढ़ाते हैं, तो अगर आपके पास कोई पेपर भी नहीं है तो आपके स्कूल की टोटल सिक्योरिटी की जिम्मेदारी हमारी होती है। तो स्कूल की सिक्योरिटी मिल जाता है। उसके बाद हम आपको स्कूल का वेबसाइट बना के दे देते हैं, ताकि आप कहीं से बनवाइएगा तो आपको 4-5 हज़ार रुपया खर्चा होगा। यहाँ पे हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे देते हैं। स्कूल का पूरा मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर दे देते हैं, जिसमें आपका ऑनलाइन एडमिशन, ऑनलाइन आईडी कार्ड, उसके बाद है ना कि डिमांड बिल, पेमेंट स्लिप, ऑनलाइन एडमिट कार्ड, उसके बाद रिजल्ट, सर्टिफिकेट, ऑडिट वगैरह, आप जितना सारा कुछ, मानी एक मैनेजमेंट का जितना सारा काम है, उसके लिए आपको पेपर पेन रखने की जरूरत नहीं है। वह सारा काम आपका ऑनलाइन हो जाएगा। अगर यह चीज अगर आप मार्केट से लीजिएगा तो कम से कम 10 हज़ार रुपया से कम में नहीं मिलेगा। अगर 100 स्टूडेंट का कैपेसिटी है, स्टूडेंट ज्यादा होता है तो पैसा और बढ़ सकता है। अगर आप वेबसाइट भी बनाते हो तो 5 हज़ार रुपया से कम में आपका वेबसाइट नहीं बनेगा, और ये सब सालाना खर्चा है। तो यह सब चीज आपको अलग से लेने की जरूरत नहीं पड़ता है, सब फ्री ऑफ कॉस्ट आपको एप्लीकेशन के साथ मिल जाता है। उसके बाद हम आपको अपने स्कूल के लिए ऐप बना के दे देते हैं, जो आपके स्कूल के नाम से होता है। और यह जो ऐप होता है स्कूल के लिए होता है, टीचर के लिए होता है, स्टूडेंट के लिए होता है, सबके लिए आपको है ना कि सेपरेट ऐप मिल जाएगा और स्कूल के नाम से होगा। और हमारा ऐप कैसा होता है, या प्ले स्टोर पर जाके आप लोग है ना कि डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद आपको ट्रांसपोर्ट ट्रैकिंग ऐप मिलता है। अगर आपके स्कूल का गाड़ी चलता है तो रियल टाइम ट्रैकिंग होता है। इससे एक फायदा क्या होता है कि गार्जियन को आधा घंटा पहले आकर के रोड पे खड़ा होना नहीं पड़ता है। जब गाड़ी स्कूल से निकलती है तो को स्टार्ट कर दिया जाता है, तो गार्जियन को पता चल जाता है कि हमारा स्टूडेंट वहां से निकल गया है। जब गाड़ी स्कूल में पहुंचती है तो उसको स्टॉप कर दिया जाता है, तो गार्जियन को पता चल जाता है कि हमारा स्टूडेंट सकुशल है कि स्कूल में पहुंच गया है। और अभी कहाँ है, ट्रैफिक में फंसा हुआ है, आ रहा है नहीं आ रहा है, कितना देर में मेरे यहाँ तक पहुंच जाएगा, यह सारा ट्रैकिंग ऐप से दिखता है। उसके बाद स्टूडेंट के लिए ऑनलाइन क्लास इसी डिजिटल बोर्ड पे, जिस पर हम आपको वीडियो बना के दे रहे हैं, यह हमारा स्टूडियो है, यहाँ पे ऑनलाइन क्लास चलता है। डिजिटल बोर्ड पे आपके स्टूडेंट के लिए ऑनलाइन क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। हम आपको जितना फैसिलिटी बता रहे हैं सब एप्लीकेशन के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है ना। बहुत सारे लोग यह जानना चाहते हैं कि सर एप्लीकेशन लेने के बाद भी कोई पैसा नहीं। जब तक कि आपका एप्लीकेशन है हम आपसे कोई चार्ज नहीं लेते। हाँ, अगर 3 साल का है तो 3 साल के बाद आपको फिर से रिन्यूअल कराना पड़ेगा, तो फिर है ना कि आपको है ना कि उतना चार्ज लगेगा जितना भी आपने एप्लीकेशन लिया है। ठीक है, तो यह सब चीज आपका है ना कि सब कुछ फ्री है। जब तक कि आपका एप्लीकेशन है तब तक कि आपसे 1 रुपया नहीं मांगा जाएगा। उसके बाद ऑनलाइन क्लास हो गया। उसके बाद ऑनलाइन क्विज, अगर कोई स्टूडेंट अगर क्विज खेलने में इंटरेस्टेड है, ठीक है, तो वह यहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट ऑनलाइन क्विज खेल सकता है, रियल पैसा जीत सकता है। जो पैसा हम उसको देते हैं पर क्लास है ना कि पर सब्जेक्ट 1 हज़ार रुपया मिलता है, यानी कि 12 सब्जेक्ट का है ना कि इसमें है ना कि क्विज डाला होता है, यानी कि एक स्टूडेंट 1 साल में 12 हज़ार रुपया अपना कमा सकता है, और हम उसको रियल मनी देते हैं। ठीक है, एज अ स्कॉलरशिप। ठीक है, तो यहाँ पे हुआ है ना कि आराम से खेल सकता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और यहाँ उसको पैसा मिलता है, क्योंकि बहुत सारे गार्जियन कंप्लेन है कि दिन भर मोबाइल लेकर के है ना पड़ा हुआ रहता है। उसको ऑनलाइन है ना क्विज खिलवाइए। अगर दिन भर मोबाइल में खेलना चाहता है तो मोबाइल में है ना कि क्विज खिलवाइए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आपको है ना कि स्टडी सेंटर कुछ है ना कि वोकेशनल ट्रेनिंग का मिल जाता है। ठीक है, जिसका अलग से है ना का कोई फी नहीं होता है। उसका जो कोर्स फी होता है तो कोर्स फी में भी है ना कि कुछ लगता है। जैसे आपको एनटीटी का स्टडी सेंटर मिल जाता है, कंप्यूटर का स्टडी सेंटर मिल जाता है, योगा का मिल जाता है, टेलरिंग का, ब्यूटिशियन का, फायर सेफ्टी का, यह 6 कोर्स का आपको ट्रेनिंग सेंटर मिल जाता है, जिसके अंदर में बहुत सारा कोर्स होता है। जैसे कंप्यूटर में लगभग 100 से ऊपर कोर्स है। ठीक है, उसके बाद एनटीटी वगैरह में है ना 4-5 कोर्स होता है, जैसे उसमें है ना योगा आ जाता है, मानी कि डिजिटल टीचर आ जाता है, उससे है ना फायर सेफ्टी, ब्यूटिशियन, टेलरिंग में अलग अलग तरह का कोर्स उसमें इंक्लूड करके आप चला सकते हैं, सर्टिफिकेट इशू करके दे सकते हैं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हम आपको कमिटी मेंबरशिप देते हैं। कमिटी मेंबरशिप का होता है कि यह एक ऑन लेवल है ना कि डिजिग्नेशन है,
कि आपको अगर हमसे डायरेक्ट बात करना है तो आप हमको यह बता दीजिए कि हम फलना जिला के जिला सेक्रेटरी बोल रहे हैं, हम फलना जिला के डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन बोल रहे हैं, तो हमको पहचान हो जाता है कि यह एक है ना कि ऑनरेबल आदमी है, इनसे हमको बातचीत करना चाहिए। तो ऐसे करके आपको एक है ना कमेटी का मेंबरशिप भी है ना कि मिल जाता है। उसके बाद पूरे 1 साल का है ना कि लेसन प्लान मिल जाता है। गार्जियन को कोई चीज बताने की जरूरत नहीं कि हम क्या पढ़ाते हैं, कैसे पढ़ाते हैं। ऐप डाउनलोड करेगा, वहां से सब कुछ है ना कि डाउनलोड कर लेगा। तो आपको अर्ली लेसन प्लान मिल जाता है, पूरा करिकुलम बना के मिल जाता है, पूरा सिलेबस और रहने की लेसन प्लान बना के मिलता है। उसके बाद पूरा एग्जाम शेड्यूल बना के मिलता है कि कब कब एग्जाम होगा, कब रिजल्ट आएगा, सारा कुछ पूरा 1 साल का मिलता है। फुल्ली आपको 1 साल का एकेडमिक कैलेंडर मिलता है, कब छुट्टी है, कब एग्जाम है, उसके बाद है ना वैकेशन हमारा कब होगा, क्या चीज का छुट्टी कब होगा, तो यह सारा कुछ आपको बनाया मिलता है। उसके बाद आपको है ना क्वेश्चन का पैटर्न मिलता है। यह नहीं कि क्वेश्चन में कुछ भी डाल दिया जाए, तो हमारे यहाँ क्वेश्चन का एक पैटर्न बना होता है। ऑब्जेक्टिव इतना पूछा जाएगा, सब्जेक्टिव इतना पूछा जाएगा, ग्रामर से इतना पूछा जाएगा, मेन बुक से इतना पूछा जाएगा, आपको जनरल मैथ इतना पूछा जाएगा, एडवांस मैथ से इतना पूछा जाएगा, हिस्ट्री से इतना पूछा जाएगा, ज्योग्राफी से इतना पूछा जाएगा। तो सब कुछ का एक है ना कि बना हुआ है कि आपको ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, उसके बाद लॉन्ग टाइप, शॉर्ट टाइप, तो ऐसा करके पूरा एकदम क्वेश्चन पैटर्न बना हुआ है। स्टूडेंट को पता है कि इस तरह का इतना क्वेश्चन हमसे पूछा जाएगा। उसके बाद हम आपको मंथली है ना कि टेस्ट क्वेश्चन देते हैं। बहुत सारा स्कूल ऐसा है जो क्वेश्चन बनाना पड़ेगा, चाहे बनाना वास्तव में क्लिष्ट है। जो लोग स्कूल चलाते हैं उनको पता है कि क्वेश्चन बनाना है ना कि क्लिष्ट है, तो उनको क्वेश्चन बना बनाया मंथली टेस्ट एग्जाम का है ना कि मिल जाता है। बस जो लोग है ना कि यहाँ तक कि जो लोग है ना कि सेम बुक चलाते हैं उनको तो प्रिंट किया हुआ हार्ड कॉपी क्वेश्चन मिल जाता है, स्टूडेंट को देना है, एग्जाम ले लेना है। लेकिन ऐसे भी आपके यहाँ डैशबोर्ड में है ना कि मंथली क्वेश्चन है ना कि महीना से पहले आपको है ना कि मिल जाता है। बस आपको प्रिंट करा के स्टूडेंट को देकर के एग्जाम ले लेना है, ठीक है। उसके बाद टोटल एग्जाम का आपको क्वेश्चन मिल जाता है, 4 एग्जाम का यहाँ पे आपको टोटल क्वेश्चन मिलता है, और सब्जेक्ट वाइज मिलता है, बहुत बढ़िया से वेल मैनेज्ड मिलता है। और इस क्वेश्चन को है ना कि इंडिया के लगभग है ना कि 30,000 हमारा अप्रोक्स स्कूल होने वाला है, तो 30 साल में से कम है ना कि 10 साल स्कूल तो इसको फॉलो करता ही करता है। और यह जो कुछ भी बना हुआ है, ठीक है, तो इतने सारे स्कूल के सलाह मशविरा पे बना हुआ है, तो यह बेस्ट चीज बना हुआ है। आप अकेले सोच सकते हैं, हमारे पास सजेशन देने के लिए बहुत सारे लोग हैं। जैसे कि लोग कहते हैं कि सर अगर यह चीज होगा तो बढ़िया होगा, यह चीज होगा तो बढ़िया होगा, यह चीज होगा तो बढ़िया होगा। तो बहुत सारे लोग अपना अपना राय देते हैं, उसके अकॉर्डिंग यह सारा काम किया जाता है, ठीक है। तो आपको एग्जाम क्वेश्चन मिल जाता है। अगर आपका सेम बुक होता है तो हिंदी फुल्ली ट्रांसलेट करके बुक मिल जाता है। जैसे कि आपका इंग्लिश मीडियम ही हम लोग है ना कि अप्लीकेशन देते हैं, तो आपको है ना कि फुल्ली है ना कि उस बुक का हिंदी ट्रांसलेशन मिल जाता है। उसके बाद है ना कि पूरा बुक का क्वेश्चन आंसर मिल जाता है, बोनाफाइड सर्टिफिकेट आप इशू कर सकते हैं। अगर उसके बाद अदर सर्टिफिकेट के स्कूल में अदर अदर है ना कि प्रोग्राम होता है, 26 जनवरी का प्रोग्राम हो गया, उसके बाद 15 अगस्त का प्रोग्राम हो गया, या फिर है ना कि ये कोई कल्चरल प्रोग्राम हो गया, एनुअल सेलिब्रेशन हो गया, तो उसमें आप अगर कोई प्रोग्राम कराते हैं, अगर किसी स्टूडेंट को सर्टिफिकेट है ना कि देना चाहते हैं, तो यहाँ से डाउनलोड करके आप आराम से है ना कि प्रिंट करा के दे सकते हैं। उसके बाद आपको है ना कि या कंप्लेन है ना कि राइज करने का ऑप्शन मिल जाता है कि अगर आपका कोई कंप्लेन है तो ऑनलाइन ही है ना कि राइज कर सकते हैं। 24/7 आपका है ना कि हैंड होल्डिंग सपोर्ट रहेगा, कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होता है, रात में 12 बजे भी फोन कर पूछेगा कि सर यह प्रॉब्लम है, इसका सोल्यूशन क्या है, तो आपको बताया जाएगा। उसके बाद आपका है ना कि यह बैनर का आउटलुक होता है। आप है ना कि जो भी बैनर वगैरह बनाते हैं तो उस पर लिखते हैं अपडेटेड टू पीएस बाय रन बाय फलना, तो ये सब चीज है ना कि आपको देखने में एप्लीकेशन नंबर, स्कूल कोड, स्कूल नंबर लिखने में तो थोड़ा सा है ना कि बैनर आपका बढ़िया दिखता है। और आप किसी को समझाते हैं कि यह चीज हमारे पास है, तो है ना कि गार्जियन को लगता है कि हाँ कुछ है ना कि नया चीज हमको है ना कि मिल रहा है, और इतनी सारी सहूलियत हमको बिना फी बढ़े हुए मिल रहा है, जो बढ़िया बढ़िया ब्रांडेड स्कूल के पास नहीं है। उसके बाद है ना कि फ्रेंचाइजी है ना कि आप मेंबरशिप ले सकते हैं, माने कुछ चीज़ का फ्रेंचाइजी ले सकते हैं। अगर आप मैंने कि सोचते हैं कि इसके बाद भी अगर हमको कुछ अर्न करना है, कुछ चीज़ है ना कि करना है, तो आप हमारा कुछ चीज़ का फ्रेंचाइजी ले सकते हैं। उसके बाद आपको है ना कि गुडविल मिलेगा। 30,000 स्कूल है तो एक इसका अपना नाम भी है, ब्रांड भी है, तो आपको है ना कि ब्रांडिंग का बेनिफिट मिलेगा। उसके बाद है ना कि ये नेशनल इवेंट हम लोग का होता रहता है, तो इसमें आपका स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर सकता है। जैसे है ना कि ये नेशनल हैंड राइटिंग कंपटीशन, उसके बाद गेम वगैरह होता है, तो इसमें है ना पार्टिसिपेट ले सकता है। उसके बाद 250 सब्जेक्ट का हमारे पास बैकअप है। अगर मान लेते हैं कि एनईपी आएगा तो एनईपी में 250 सब्जेक्ट आना ही आना है। तो जब 250 सब्जेक्ट आएगा तो 250, तो स्कूल के पास स्टूडेंट नहीं होता, वो 250 टीचर कहाँ से हायर करेगा, तो उस समय आपको पूरे 250 सब्जेक्ट हमारे यहाँ से आपको मिलेगा। 250 सब्जेक्ट का टीचर हम हायर करेंगे और टोटल का क्लास आपको है ना कि मिलेगा। फिनेंशियल सपोर्ट भी आपको है ना कि मिल सकता है, ठीक है। मैंने कुछ ऐसे स्कूल है जिसको फिनेंशियल सपोर्ट दिया जा सकता है। हालांकि यह समझ लीजिए कि हम आपको प्राइवेट लेंडर से लोन दिवा देते हैं,
फाइनेंशियल सपोर्ट में ये होता है कि हमारा है ना कि कुछ है ना कि प्राइवेट है ना कि लेंडर है जो है ना कि पैसा आपको समझिए कि ब्याज पे दिलवा देंगे। उसके बाद अदर है ना कि डिजिटल सपोर्ट में क्या है कि जैसे कि इतना चीज अभी हमारे पास है, माने कि जो जो चीज हमको लगा, जो चीज के लिए आप लोगों ने राय विचार दिया, चाहे जो सलाह मशविरा हुआ, तो उतना चीज हम करवा दिए। इन फ्यूचर अगर आपको लगता है कि इसमें और यह चीज होना चाहिए, तो वह चीज भी आपको है ना कि इसमें ऐड हो जाएगा और फ्री ऑफ कॉस्ट ही मिलेगा जब तक कि आपका एप्लीकेशन वैलिड है। देखिए यहाँ पे एक है ना कि डिस्क्लेमर भी है, पीएसवाई एजुकेशनल काउंसिल यानी पब्लिक स्कूल बोर्ड ऑफ इंडिया, या इसका फुल फॉर्म है। और जब यह 2028 में गैजेटेड होने के लिए जाएगा तो इसका नाम पब्लिक स्कूल बोर्ड ऑफ इंडिया ही रहे या फिर नाम चेंज हो सकता है। ठीक है, तो उसमें है ना कि कोई बड़ी बात नहीं है, लोगों से राय विचार लिया जाएगा कि है ना पब्लिक स्कूल बोर्ड ऑफ इंडिया बढ़िया नाम आपको लगता है कि इसका कुछ दूसरा नाम होना चाहिए, क्योंकि जब गैजेटेड होगा तो पीएसवाई एजुकेशनल काउंसिल के नाम से नहीं, पब्लिक स्कूल बोर्ड ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, तो उस समय इसको चेंज किया जा सकता है। चलिए आगे, न्यू दिल्ली ऑटोनोमस बॉडी है। बीइंग अ ऑटोनोमस बॉडी वी आर नॉट अंडर द रेगुलेशन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, हम स्टेट गवर्नमेंट के रेगुलेशन के अंदर में नहीं आते, इसलिए पूरे इंडिया में कहीं भी, ठीक है, अंडमान निकोबार से लेके लक्षद्वीप तक, कन्याकुमारी से लेके जम्मू कश्मीर तक, इधर है ना कि गुजरात से लेकर के इधर है ना कि मैंने अरुणाचल प्रदेश तक हम है ना कि अफिलिएशन दे सकते हैं। पूरे इंडिया में कहीं भी हम अफिलिएशन दे सकते हैं। वी वर्क फॉर वेलफेयर ऑफ स्टूडेंट, हम लोग वेलफेयर स्टूडेंट के वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं, इसीलिए इतना कम पैसा में अफिलिएशन देकर यह सारा फैसिलिटी देते हैं। यह सारा फैसिलिटी अगर कहीं आप अलग से लीजिएगा तो लगभग 50,000 रुपया से ऊपर जाएगा सालाना खर्चा। सो वी डू नॉट डिमांड रिकॉग्नाइजेशन एनओसी आरटी एंड एडवाइस बिफोर अफिलिएशन, इसलिए हम आपसे अफिलिएशन के पहले न तो रिकॉग्नाइजेशन एनओसी या आरटी चाहे यूडाइस वगैरह नहीं डिमांड करते हैं। ठीक है, लेकिन बाकी जो है ना गैजेटेड बोर्ड है उससे अगर आप अफिलिएशन लेते हैं तो वो आपसे रिकॉग्नाइजेशन मांगेगा, एनओसी मांगेगा और यूडाइस मांगेगा। इतना चीज नहीं है तो कोई भी आपको अफिलिएशन नहीं देगा। बट अफिलिएशन इज नॉट द परमिशन टू रन द स्कूल, अफिलिएशन जो है वह स्कूल चलाने का परमिशन नहीं है। टू रन अ स्कूल इट इज नेसेसरी टू ऑब्टेन रिकॉग्नाइजेशन फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट, और स्कूल चलाने का जो वास्तविक परमिशन है वह स्टेट गवर्नमेंट से, जब तक आप रिकॉग्नाइजेशन नहीं ले लेते तब तक वह स्कूल चलाने का परमिशन नहीं है। लेकिन जब तक आप स्टेट गवर्नमेंट से रिकॉग्नाइजेशन नहीं ले लेते तब तक वह स्कूल ही नहीं एजुकेशनल इंस्टीट्यूट होता है, और हम लोग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को अफिलिएशन देके चला सकते हैं। तो आपको डरने की बात नहीं है, अगर आप अफिलिएशन लिए हुए हैं और आप रिकॉग्नाइजेशन नहीं भी आपके पास तो भी आप स्कूल चला सकते हैं, हम स्टार्टिंग में बता ही दिए थे। बट बाय टेकिंग सम मेजर यू कैन इजीली रन द स्कूल, लेकिन है ना कि हमारे प्रोटेक्शन में आप कुछ है ना कि मेजर स्टेप लेकर के आप अपने स्कूल को आसानी से चला सकते हैं, और स्कूल कैन नॉट क्लोज इजिली, यह आसानी से बंद नहीं होगा। ठीक है, आपका स्कूल आसानी से बंद नहीं होगा, उसकी है ना कि सिक्योरिटी की जिम्मेदारी हमारी होती है, आपका स्कूल इतना आसानी से बंद नहीं होगा। अफिलिएशन इज ओनली फॉर अवेलेबिलिटी ऑफ द बेस्ट फैसिलिटी फॉर द वेलफेयर ऑफ नीडी स्टूडेंट हु कैन नॉट अफोर्ड टू पे द मोर टू यूज द बेस्ट फैसिलिटी, और हम लोग वैसे स्टूडेंट के लिए, देखिए आपके यहाँ जो स्टूडेंट पढ़ते हैं वो ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो कम पैसा में बढ़िया पढ़ाई करना चाहते हैं, तो इसलिए हम लोग है ना कि आपको सारा फैसिलिटी दे देते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, ताकि आप बच्चों को अवेलेबल करा सके। हम आपको अफिलिएशन इसलिए देते हैं। टू रन द स्कूल स्मूथली इज नेसेसरी टू गेट रिकॉग्नाइजेशन फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट एंड यूडाइज फ्रॉम द कंसर्न डिपार्टमेंट, स्कूल को आसानी से चलाने के लिए रिकॉग्नाइजेशन अगर आप ले लेते हैं तो कंसर्न डिपार्टमेंट से आपको है कि यूडाइज भी मिल जाता है और आपका स्कूल आसानी से चलता है। However, we do help you much as possible to getting recognition और UDAIS, और हम लोग आपका recognition और UDAIS लेने में 100% हेल्प करते हैं। ठीक है, कि आपको जो भी पेपर वगैरह का है ना कि जो होता है, देखिए रिकॉग्नाइजेशन लेने में 3 गो चीज है ना कि मस्ट होता है। एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो हम नहीं देंगे, वो आपको खुद एडजस्ट करना है, लैंड बिल्डिंग, उसके बाद है ना कि या टीचर वगैरह, तो वो आपको खुद एडजस्ट करना है। और दूसरा चीज होता है गवर्नमेंट पेपर, जो गवर्नमेंट ही तैयार करके देती है, जैसे कि या किसी किसी स्टेट में है ना कि फायर सेफ्टी का एनओसी लगता है जो है ना कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट देता है, या कहीं कहीं पे है ना कि बिल्डिंग का एनओसी लगता है जो आपको है ना कि या पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट ही देता है, तो वह पेपर नहीं देंगे। लेकिन तीसरा चीज जो आपको बाहर से जो भी डॉक्यूमेंट चाहिए, ठीक है, जैसे कि आपको एनजीओ चाहिए तो हम आपको एनजीओ मेंबरशिप दे देंगे, उसके बाद ऑडिट रिपोर्ट चाहिए तो हम आपको ऑडिट रिपोर्ट दे देंगे। तो ये सब जो पेपर है, माने कि छोटा मोटा जो पेपर होता है जो आपको बाहर से पैसा दे के बनवाना पड़ेगा, वो हम आपके अवेलेबल करवा देते हैं, और फुल्ली हेल्प करते हैं कि आपको कैसे मिलेगा, किससे भेंट करना है, टाइम लगेगा, कैसे अप्लाई करना है, तो ये सब चीज का हम आपको यानी कि फुल्ली देते हैं। यू कैन गेट मीटिंग बाय ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर या डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, और इसको लेने का सबसे बेस्ट तरीका है कि आप है ना कि अपने है ना कि ब्लॉक में जाकर के, जो भी आपका एरिया का ब्लॉक ऑफिस होता है वहां से जाकर के और उनसे पूछे कि हमको रिकॉग्नाइजेशन यानी कि मान्यता अच्छा आरटी लेने के लिए क्या क्या चीज की जरूरत होती है। ठीक है, देखिए
हमारा रिफंड पॉलिसी क्या है, प्लीज इंश्योर द बिफोर पेमेंट विल नॉट बी रिफंडेड इन सर्कमस्टेंस। किसी भी कंडीशन में अगर आपने एप्लीकेशन ले लिया, बोलते हैं कि आप हमारा पेमेंट यानी कि रिफंड कर दीजिए, तो हम आपका पेमेंट रिफंड नहीं करते हैं, ठीक है। एज नो रिफंड इज अवेलेबल इन द पेमेंट मेड द काउंसिल द अमाउंट हैज बीन पेड। किसी भी सोर्स का चाहे किसी भी चीज का अगर आपने काउंसिल को पेमेंट कर दिया तो वह पेमेंट रिफंडेबल नहीं होता है। इसलिए आप पेमेंट करने से पहले सोच समझ लीजिएगा कि आप किसी भी चीज का पेमेंट कर रहे हैं, तो अगर आप चाहते हैं कि अगर यह चीज नहीं होगा तो हम रिफंड करा लेंगे, रिफंड नहीं होगा, वह चीज ही होगा। हाँ, अगर उसमें हमारी तरफ से अगर कोई गलती होगी, ठीक है, जैसे कि आपने है ना कि ये किसी ऐसे चीज का है ना कि पेमेंट कर दिया जो गलती से मेरे अकाउंट में आ गया, तो वो हम आपको रिफंड कर देंगे। लेकिन बोलेगा कि एफिलिएशन का पेमेंट है, चाहे ये किसी चीज का फी है, चाहे यह क्लास हमको नहीं करना है, चाहे इस चीज का है ना कि हमने फी पेमेंट कर दिया, तो यह आपका रिफंड नहीं होगा। नोट, a fee of 5 will be charged the cancellation of affiliation midway of the affiliation period। और अगर आपने affiliation ले लिया, चाहते कि कैंसिल करवा दे, तो कैंसिल कराने के लिए हम आपसे 5,000 रुपया अलग से लेते हैं, ठीक है। कैंसिल कराने का चार्ज 5,000 रुपया है। तो आप अगर 3 साल का एप्लीकेशन लिए तो 3 साल झेलिए, उसके बाद है कि रिन्यूअल ना कराइए, ऑटोमेटिक आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इसलिए अगर आपको है कि एप्लीकेशन लेना है तो फी अगर जमा करते हैं तो आप बाद में कहिएगा कि आप हमारा एप्लीकेशन फी लौटा दीजिए, तो हम नहीं लौटाते। एनटीटी वगैरह का जो फी होता है, उसके बाद है कंप्यूटर क्लास का जो है कि मानी कि जो भी फी मानी किसी भी मद का फी जो है कि कौनसी से रिलेटेड है, अगर उसको आप अगर पेमेंट कर देते हैं तो वह रिफंडेबल नहीं होता है। लेकिन जो कौनसी से रिलेटेड नहीं है, अगर उसको आप अगर किसी गलती से अगर कर देते हैं तो वो आपका रिफंड हो जाता है। आपको अफिलिएशन कराने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए? देखिए, हम लोग अफिलिएशन कराने के लिए बहुत सारा डॉक्यूमेंट नहीं मांगते हैं। जो मेनली जो डॉक्यूमेंट है, स्कूल के डिटेल्स में नाम, स्कूल का फुल एड्रेस और पिन कोड। उसके बाद कंटेक्ट डिटेल्स में स्कूल का मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। डायरेक्टर के कंटेक्ट में डायरेक्टर का मोबाइल नंबर और डायरेक्टर का ईमेल आईडी। उसके बाद डायरेक्टर के आईडी में एक डायरेक्टर का आईडी लगता है, जिसमें आईडी प्रूफ में जैसे आधार या वोटर आईडी जो भी हो। प्रिंसिपल के डिटेल्स में नेम और क्वालिफिकेशन सिर्फ मांगते हैं प्रिंसिपल का। ये क्योंकि प्रिंसिपल है ना कि चेंज हो सकता है, चेंज होता रहता है, क्योंकि प्रिंसिपल एक पोस्ट है, लेकिन डायरेक्टर इक्वल टू ऑनर, ठीक है। तो ऑनर जल्दी चेंज नहीं होता है, क्योंकि ऑनर चेंज होगा तो डायरेक्ट है ना कि सर्टिफिकेट चेंज होगा, आपको जो सर्टिफिकेट मिलेगा वो चीज चेंज होगा। लेकिन अगर है ना प्रिंसिपल चेंज होता है तो उसमें सिर्फ आप है ना कि खुद भी है ना कि डिटेल जाकर के अपडेट कर सकते हैं डैशबोर्ड में, आपके पास लॉगिन पासवर्ड होता है उसका। उसके बाद कितना साल के लिए आपको किस क्लास तक का एप्लीकेशन चाहिए, प्ले ग्रुप का चाहिए, 1 तक चाहिए, 2 तक, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 तक चाहिए, आपको किस क्लास तक चाहिए। उसके बाद कितना टाइम के लिए चाहिए, 3 साल का चाहिए या 10 साल का चाहिए। उसके बाद आपके पास कोई अगर सोशल मीडिया लिंक है तो आप हमको दे दीजिएगा, तो हम उसको वेबसाइट में अटैच कर देंगे। आप खुद भी चाहेंगे तो वेबसाइट में उसको अटैच कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट ऑफ स्कूल में बैनर और स्कूल का लोगो ही हमको चाहिए। और उसके बाद पेमेंट का है ना कि स्क्रीनशॉट चाहिए। पेमेंट आपको जो भी पेमेंट आप करते हैं, अगर पीएस बैंक अकाउंट में करते हैं तो आप चाहे जिससे भी बात करते हो, जो भी सोर्स से आप है ना कि आते हो, अगर वो आदमी रिस्पॉन्स नहीं लेता है तो आप डायरेक्ट कौनसी से भी बात करके है ना कि एफिलिएशन आपको मिल जाएगा। चाहे जो भी पेमेंट आप करते हैं, अगर आपने है ना कि काउंसिल को किया है, ठीक है, तो जिस व्यक्ति से बात कर किया, अगर वो रिस्पॉन्स नहीं लेता है तो भी आपका है ना कि टोटल काम हो जाएगा, आपके पास पेमेंट प्रूफ रहेगा। तो इसलिए किसी को भी है ना कि पर्सनल पेमेंट नहीं, सिर्फ काउंसिल के अकाउंट में ही पेमेंट है ना कि एक्सेप्टेबल होता है। अगर आप क्यूआर कोड से करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्यूआर कोड है, यूपीआई हमारा यहाँ पे लिखा हुआ है, अकाउंट होल्डर का नाम पीएसवाई एजुकेशन काउंसिल, अकाउंट नंबर लिखा हुआ है, आईएफसी कोड लिखा हुआ है, स्टेट बैंक का यह अकाउंट है, और ब्रांच मेन ब्रांच संसद मार्ग न्यू दिल्ली में यह है ना कि इसका अकाउंट है, ठीक है। अगर आपको है ना कि डेमो देखना है, इंपोर्टेंट लिंक वगैरह, तो यहाँ पे है ना कि सारा का है ना कि डेमो का लिंक दिया हुआ है, कुछ में यूजर आईडी पासवर्ड लगता है, तो यहाँ पे है ना कि दिया हुआ है, और सबका है ना कि डेमो का लिंक यहाँ पे अवेलेबल है। और अगर आपको किसी से बात करना है, कोई वेबसाइट चाहिए जहाँ पे आपको है ना कुछ देखना है, किसी से बात करना है, अलग अलग है ना कि एरिया का हमारा है ना कि लैंडलाइन और मोबाइल नंबर भी इसमें है ना कि अवेलेबल होता है। तो जो लोग को भी है ना कि एप्लीकेशन लेना है, तो बस यही डिटेल्स है, इतना चीज हम लोग आपको एप्लीकेशन के साथ देते हैं। यह अभी ऑटोनोमस बॉडी है जो है ना कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रजिस्टर्ड है, ठीक है। इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। यह सिर्फ नॉन अफिलिएटेड प्राइवेट स्कूल अप टू 8 तक के लिए, 8 से ऊपर के हम लोग है ना कि अफिलिएशन नहीं देते हैं। तो अब आप लोग देख लीजिए कि जो स्कूल अफिलिएट हो चुका है उसको इसमें से कितना चीज मिला है, और जो लोग है ना कि अफिलिएट होना चाहते हैं तो उनको इतना चीज है ना कि मिलना है। इससे ज्यादा ही मिलेगा, कम किसी भी कंडीशन में नहीं मिलेगा।
और एफिलिएशन का बहुत ज़्यादा पैसा भी नहीं लेते हैं, लगभग है ना कि 5,000 रुपया 3 साल के लिए, चाहे है ना 10 साल रुपया का 10 साल के लिए लेते हैं तो 1,000 रुपया है ना कि सालाना आपका खर्चा है, लेकिन आपकी ब्रांडिंग बढ़ जाती है और इन फ्यूचर आप है ना कि अच्छे से स्कूल चला सकते हैं, स्कूल की है ना कि ब्रांडिंग आपकी है ना कि हो जाती है। बस हम लोग 2 चीज़ सिर्फ नहीं देते, बाकी बाद आपको स्कूल चलाने के लिए जितना चीज़ चाहिए सब कुछ देते हैं। 2 चीज़ जो गवर्नमेंट को देना है, एक आरटी रिकॉग्नाइजेशन या एनओसी बोलिए चाहे मान्यता बोलिए, ठीक है, और दूसरा यूडाइस कोड, क्योंकि यह दोनों चीज गवर्नमेंट को देना है, तो कोई भी इंडिविजुअल आपको यह दोनों चीज नहीं दे सकता। बाकी बात ये दोनों चीज को छोड़ के आप जो चीज मांगिएगा हम आपको सब कुछ दे सकते हैं। अगर आप बोलिएगा कि सर हमको बिल्डिंग बनवाना है, तो हमारे पास अपना कंस्ट्रक्शन कंपनी भी, हम आपका बिल्डिंग भी बना देंगे। हम है ना कि जो है ना सीबीएसई +2 स्कूल होता है उसके लिए बिल्डिंग बनाते हैं, 4 करोड़ 5 करोड़ का ठेका लेके हम लोग बिल्डिंग बनाते हैं, हम लोग सारा कुछ करते हैं। ठीक है, आपको बेन डेस्क है ना कि जो चाहिए हम आपको दिलवा देंगे, रीजनेबल प्राइस में है ना कि दिलवा देंगे, हमारा बहुत सारा कंटेक्ट है। ठीक है, लेकिन आरटी और यूडाइस, ठीक है, मान्यता और है ना कि यूडाइस कोड, यह 2 चीज गवर्नमेंट को देना है, जो किसी भी इंडिविजुअल को देना पॉसिबल नहीं है। और यह दोनों चीज छोड़ करके आपको स्कूल चलाने के लिए जितनी चीज चाहिए वह सब कुछ हम आपको अवेलेबल करा देंगे। सब कुछ का मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर भी उसमें इंक्लूड नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब लैंड बिल्डिंग भी हम आपको है ना कि दिलवा दे, यह संभव नहीं है। हाँ, प्राइवेट फाइनेंसर से पैसा हम आपको दिलवा देंगे लैंड बिल्डिंग खरीदने के लिए, वो भी वो देगा कि नहीं देगा या आपके कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करेगा। तो आप समझ गए होंगे कि अफिलिएशन लेने से क्या क्या बेनिफिट है। अफिलिएशन लेकर के आप आराम से स्कूल चला सकते हैं, ब्रांड के साथ चला सकते हैं, मेरे साथ जुड़ के साथ आ सकते हैं, और आपको गार्जियन को बताने के लिए एक नया चीज होगा। और जब तक ये नया नहीं होगा, जब तक ये दिखेगा नहीं, वह बिकेगा नहीं। और फ्यूचर के हम बोर्ड हैं, तो आप लोग है ना कि पीएसवाई से एफिलिएशन लीजिए और अच्छे से स्कूल चलाइए। आप हमारे साथ मिल के चलाइए, जो भी प्रॉब्लम होगा उसका हम 100% है ना कि सोल्यूशन करने का कोशिश करेंगे। सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आने वाला अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहे। तब तक के लिए धन्यवाद।